अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जो आज फिर से हाजिर एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। और आज का भी व्लॉग बहुत ही मज़ेदार व्लॉग है, तो आप लोग व्लॉग को पूरा देखिएगा। और मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं, ये जो मैंने शुरू में फर्स्ट क्लिप आप लोगों को दिखाया है जिसमें मेरे घर के सामने से पुलिस की मोबाइल्स वगैरह जा रही थी। एक्चुअली जब इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग रुकी है तो उसकी खुशी में पता नहीं कौन लोग जो हैं वो रीवो गाड़ी में 2 पुलिस मोबाइल्स के साथ पाकिस्तान के झंडे लेकर जगह जगह जा रहे थे। तो ये हमारे घर के सामने भी आए थे, रुके थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। तो मैंने सोचा मैं ये वाला क्लिप भी रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन शुरू के स्टार्टिंग का सब कुछ निकल गया क्योंकि मैं ख़ुद देखने में लगी हुई थी कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं और कौन है, क्या हो क्या रहा है। फिर जब मुझे समझ में आया तो फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, ये भी 3-4 दिन का व्लॉग है, यहाँ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूँ। और स्टार्टिंग में ही आपको बता दूँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज़ गोइंग बैक टू नॉर्मल। ज़िंदगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल जा रही है। सब कुछ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मतलब लाइफ जो है वो गुज़र रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रूटीन बहुत अच्छी सेट हुई हुई है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और यहाँ पर मैं बना रही थी काफ़ी टाइम के बाद शिमला मिर्च कीमा। क्या होता है कि आलू कीमा, पालक कीमा, इस टाइप की चीज़ें जब बना लो ना, कढ़ाई कीमा, भुना हुआ कीमा, खड़े मसाले का कीमा, तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर मैं शिमला मिर्च कीमा बना लेती हूँ। और शिमला मिर्च कीमा मेरे हस्बैंड को पसंद भी है, तो इसलिए काफ़ी टाइम के बाद आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कीमा में कौन सी वेजिटेबल ऐड करूँ, तो मैंने डाल दिया था शिमला मिर्च। तो जी इसकी पहले रेसिपी मैं आपको बता दूँ। ऑयल में प्याज को ब्राउन करके मैंने उसमें कीमा डाला था, और फिर कीमे की भुनाई करके मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा गरम मसाला, ये स्पाइसेस डालकर, टमाटर, ये स्पाइसेस डालकर, और मैंने इसकी 3 से 4 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भुनाई करी है। और जब भुनाई हो गई तो फिर मैंने इसमें ऐड करी है शिमला मिर्च। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख के बोल रहे होंगे कि मैं स्टील की प्लेट्स यूज़ करती हूँ। तो भाई स्टील की प्लेट्स मेरे ससुराल में यूज़ होती हैं, तो इसलिए मुझे भी यहाँ आके आदत पड़ गई है। अच्छा, स्टार्टिंग इन द व्लॉग्स जब मैंने स्टार्ट किया था व्लॉगिंग, तब मैं आप लोगों को स्टील के बर्तन ज़्यादा नहीं दिखा पाती थी। मुझे खुद एम्बेरसमेंट थोड़ा सा फील होती थी कि पता नहीं आप लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। लेकिन जब मैं इंडिया के व्लॉग्स देखती हूँ ना यार, इतने मज़े से वो लोग स्टील के बर्तन में, स्टील की प्लेट में, स्टील के गिलास में खाते पीते हुए दिखाते हैं। बिल्कुल भी एम्बेरसमेंट फील नहीं होती, कोई शर्म नहीं होती। तो फिर मैंने कहा मैं क्यों एम्बेरसमेंट फील कर रही हूँ। और स्टील के बर्तन में तो वैसे भी खाना अलाउ है, मतलब इस्लाम में भी इजाज़त है स्टील के बर्तन में खाना खाने की, पानी वगैरह पीने की। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो स्टील के गिलास यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में स्टील के गिलास में ही पानी पिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ लोगों को मशवरा देना चाहती हूँ कि जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और कांच के गिलास जो है वो सलामत नहीं रह पाते, तो मैं उनको मशवरा देना चाहती हूँ कि वो डेली यूज़ में स्टील के गिलास ले आएँ। सब घर वाले, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सब स्टील के गिलास में पिएँ। पानी वगैरह जो कुछ भी पीना हो वो स्टील के गिलास यूज़ किया करें। और मेहमानों के लिए आप कांच के गिलास ले आएँ, और बच्चों के लिए ना ऐसे प्लास्टिक के गिलास लेकर आएँ जो उनको ये फ़ील हो कि ये कांच के गिलास है। एक तरह से देखा जाए तो बच्चों को धोखा दे, क्योंकि बहुत से घरों में कांच के गिलास सलामत नहीं रह पाते, बच्चों की वजह से टूट जाते हैं। और वैसे भी बहुत डेंजरस है, कांच के गिलास टूट जाए, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता बच्चों के पैर में चुभ जाए, हाथ वगैरह कट जाए, तो ये भी तो नुकसानदेह बातें, बहुत ही डेंजरस बातें। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि मेहमानों के लिए आप कांच के गिलास लाएं, लेकिन उसके साथ ही आते हैं ऐसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के गिलास जो कि बिल्कुल भी फील नहीं होता कि ये कांच के हैं कि प्लास्टिक के हैं। बच्चों को बताने की क्या ज़रूरत है कि ये कांच के हैं कि प्लास्टिक के हैं। चुपचाप बच्चों को जब मेहमान आते हैं तो जाहिर सी बात है, बच्चों को तो चाहिए ही चाहिए होता है जो कुछ भी जो कुछ भी आप घर में मेहमानों के लिए सर्व करते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक, रूह अफ़ज़ा, कोई शेक, कुछ भी वॉटेवर, तो बच्चों को ऑब्वियसली चाहिए ही चाहिए होता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों को आप प्लास्टिक के गिलास में दे दें और बड़ों को कांच के गिलास में दे दें। और घर के डेली यूज़ में चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, सब स्टील के गिलास यूज़ करें।
तो इस तरह से फिर जो है वो बचत हो जाती है, वरना अदरवाइज़ घर के मतलब बच्चों वाले घर में कांच के गिलास सलामत नहीं रह पाते। अच्छा, इस वाले व्लॉग में मैंने अपना हिडन टैलेंट दिखाया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कोई स्टिचिंग कोर्स नहीं किया। मेरी सिस्टर मेरे कपड़े स्टिच करती थी, उसको देख देख के मैंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मैं कपड़े स्टिच करने लगी हूँ। इसी व्लॉग में आगे मैंने दिखाया है कि मैंने 3 बच्चियों के लिए झबले फ्रॉक टाइप के ना मेरे पास काफ़ी सारे कट पीस रखे हुए थे, तो वो मैंने स्टिच करे हैं और इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन के मैंने यूट्यूब से सीख कर स्टिच करे हैं कि मुझे ख़ुद को इतनी खुशी हो रही है देख के। मेरे हस्बैंड भी देख के इतना खुश हो रहे थे कि माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त मैंने स्टिच करे हैं। और तो और मुझे देखकर मेरी बड़ी वाली बाजी और जो मेरी सेकंड नंबर वाली आपी हैं, उन दोनों को भी शौक़ उठ रहा है कि वो भी बच्चियों के झबले फ्रॉक टाइप के जो हैं वो स्टिच करें। कहने लगी हमें तुम्हें देख के हमारा दिल चाह रहा है कि हम भी स्टिच करें। तो बस अचानक मेरा मूड बन गया कि गर्मी इतनी पड़ रही है, चलो मैं अपनी भांजी की और भतीजी की बेटी को और भांजियों की बेटियों को जो है वो मैं झबले स्टिच करके दे दूँ। अच्छा, यहाँ पर 3 साल के बाद मैं बना रही हूँ आज चिकन जलफरीज़ी, क्योंकि चिकन जलफरीज़ी थोड़ी मीठी मीठी सी होती है, इसमें केचप डलता है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार कुछ तो मुझे डिफरेंट बनाने दें, मेरी यूट्यूब फैमिली क्या बोलेगी, वही घिसी पिटी बिरयानी, बीफ का पुलाव, आलू की तहरी, मसूर की दाल की खिचड़ी, फ्राइड राइस, सिंगापुरन राइस। मैंने कहा कुछ डिफरेंट बनाने दें। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा ठीक है बना लो। तो आज 3 साल के बाद मैं यहाँ बना रही हूँ चिकन जलफरीज़ी विथ ज़ीरा राइस। सबसे पहले इसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँ। पतीली में मैंने डाला था ऑयल, उसमें मैंने डाली थी क्यूब्स शेप में, जूलियन शेप में चिकन कटिंग करके वो डाली थी। चिकन को फ्राई करके फिर मैंने इसमें ऐड किया है जलफरीज़ी मसाला। जितनी मेरे पास चिकन है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने जलफरीज़ी मसाला इसमें डाला है। और अब मैं इसमें जूलियन शेप में कटिंग हुई अदरक डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो पेस्ट, टोमेटो प्यूरी। मैंने टोमेटो का पेस्ट बना लिया था टोमेटोज़ का, तो वो ये पेस्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और ये डालकर मैं इसको कवर करके थोड़ा पकाऊंगी, बस ये 3 चीज़ें डालकर। और अब मैं इसको कवर करके थोड़ा पानी डालकर आधे घंटे के लिए पकाऊंगी ताकि चिकन हमारी गल जाए। और यकीन मानिए चिकन जलफरीज़ी इतने मज़े का बना था, इतना टेस्टी बना था कि नेक्स्ट डे तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली ख़त्म हो गया था। फिर 4-5 दिन के बाद इसका टेस्ट मेरे दिमाग में, मेरी ज़बान पे आ रहा था। मुझे इतना याद आ रहा था ये अपना चिकन जलफरीज़ी विद राइस, मुझे इतना याद आ रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे ना क्रेविंग हो रही थी दोबारा इसको खाने की, क्योंकि बहुत 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 माशाल्लाह से मज़े का बना था। और जो यहाँ पर चिकन हमारी ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुकी है, यानी गल चुकी है। और अब मैं इसमें सिर्फ ऐड करूँगी शिमला मिर्च और प्याज, स्क्वायर शेप में या डायमंड शेप में कटिंग करके वो ऐड करूँगी। और अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चिली गार्लिक सॉस। जब बहुत से लोग टमाटो केचप डालते हैं, लेकिन मैं शंग्रीला का चिली गार्लिक सॉस ऐड करती हूँ। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और थोड़ी सी पिसी काली मिर्च, और बस फिर मैं इसको दम पर रख दूँगी और यहाँ हमारी चिकन जलफरीज़ी हो जाएगी रेडी। अच्छा, लास्ट वाली क्लिप की स्टोरी मैं पहले ही आप लोगों को सुना दूं, क्योंकि फिर एंड में अल्लाह हाफिज़ भी करना होता है, तो फिर जो है वो क्लिप ख़त्म हो जाता है और फिर बात पूरी नहीं हो पाती। एक्चुअली ट्यूसडे वाले दिन बाजी मेरे घर आई थी, बाजी का बहुत दिल चाहा था, उनका दिल घबरा रहा था, तो मेरा घर करीब है तो वो मेरे घर आ गई थी। तो फिर काफ़ी टाइम मतलब 2-2.5 घंटा स्पेंड करने के बाद फिर बाजी जब शाम को अपने घर जाने लगी, तो मैंने कहा बाजी हमारे नीचे फ्लैट्स में कंपाउंड में काफ़ी सारे जानवर आ गए हैं, तुम जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं थोड़ी सी वीडियो बना के मैं वापस ऊपर आ जाऊँगी, तुम अपने घर चली जाना। बाजी ने कहा चलो ठीक है। बाजी और मैं उतरे, हम दोनों गए नीचे। हम लोगों ने जानवर मतलब हम लोग देख ही रहे थे कि उसी टाइम पर बाजी का जो बेटा है आकिब, मेरा भांजा, उसकी कॉल आ गई। और देखें यहाँ पे माशाल्लाह से इतने मज़े के, इतने ज़बरदस्त कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो बाजी के बेटे की कॉल आ गई
तो बाजी उससे बातों में मसरूफ़ हो गई और बाजी के पीछे इतनी भारी गाय आके मतलब थोड़ी सी ना वो बिदकने लगी, रस्सी छुड़ाने लगी। अगर अल्लाह ना करे वो रस्सी छुड़ा लेती ना, बाजी को ऐसी ज़बरदस्त वो गाय टक्कर मारती। लेकिन उसके खौफ में जो मेरे मुंह से अल्फाज निकले हैं ना, आप लोग वो लास्ट वाला क्लिप ज़रूर देखिएगा। मुझे वो क्लिप देख कर अपनी अल्फाज सुन के इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है। आप लोग वो लास्ट वाला क्लिप ज़रूर देखिएगा। और जो इससे पहले वाला जो मैंने क्लिप दिखाया था जिसमें समोसे और जलेबी हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी शीरी से मैंने समोसे और जलेबी वगैरह खाई हो तो मेरे हलक में मिर्चें लगी हो, मुझे एसिडिटी हुई हो। लेकिन जब कहीं का बाज़ार का कुछ पका हुआ गंदे तेल में पका हुआ होता है ना, मुझे फ़ील हो जाता है क्योंकि मेरे हलक में मिर्चें लगने लगती हैं। और इस दफ़ा के समोसे खाकर मुझे हलक में इतनी मिर्चें लग रही थी, इतनी मुझे मिर्चें फ़ील हो रही थी कि अभी काफ़ी टाइम हो गया है मैंने अब दोबारा इनके यहाँ से समोसे नहीं मंगवाए। क्योंकि जब एक दफ़ा कहीं की कोई गंदी चीज़, गंदे तेल में पकी हुई कोई चीज़ मैं खा लूँ, मुझे इतनी ज़्यादा हलक में मिर्ची फ़ील होती है ना, तो फिर दोबारा मैं उनसे ना वो चीज़ नहीं ख़रीदती, नहीं उनकी शॉप से मैं वो चीज़ मंगवाती दोबारा खाने के लिए। और जो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। मैंने एक दिन पहले बनाया था लौकी का रायता, तो साथ में मैंने रोटियां भी पकाई थी अपने हस्बैंड के लंच के लिए सुबह में फजर की नमाज़ पढ़ के। और इसके साथ लहसुन की चटनी बहुत मज़े की लगती है, तो लहसुन की चटनी भी जो है वो मैंने अपने हस्बैंड को दी थी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड के साथ 3-4 लोग और भी लंच करते हैं, तो मुझे उनके हिसाब से भेजना पड़ता है। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा बच्चियों के फ़्रॉक्स, बच्चियों के झबले सिए हैं और इतने यूनिक स्टाइल के मैंने यूट्यूब से देख कर माशाल्लाह से सीख कर मैंने स्टिच किए हैं। जितने भी मेरे पास कट पीस पड़े हुए थे ना, वो सब मैंने माशाल्लाह से बच्चियों के स्टिच करके बच्चियों को मैं इंशाल्लाह दूँगी, क्योंकि तीनों माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची हैं। और ये देखें, ये वाला पिंक वाला तो मुझे इतना क्यूट लगा, इतना प्यारा लगा। और इससे पहले वाला जो मस्टर्ड और सी ग्रीन कलर में था ना, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। सारे झबले माशाल्लाह बहुत प्यारे स्टिच हुए हैं और मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टिच किए हैं और बहुत ही मेहनत से स्टिच किए हैं। और ये देखें आप लोग, ये लास्ट व्लॉग आप लोग देखकर, लास्ट क्लिप आप लोग देख के बहुत इंजॉय करेंगे। और यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड, और मिलूँगी आपसे इजाज़त। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय। बाजी 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 पीछे बाजी।